हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जीवितों के बीच में जीवित रखा। परमेश्वर नया साल में प्रवेश करने में सहायता का धन्यवाद करते हैं। इस उपवास प्रार्थना में खुदावन ने मुझे नियुक्त किया, खुदावन की आत्मा ने मुझे सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि ये जो कोई सुने इस प्रार्थना को आशीषित होगा, उनका घराना आशीषित होगा, क्योंकि मनुष्य को बातों में नहीं परंतु स्वर्ग का परमेश्वर के सामत में इस प्रार्थना इस वचन को खुदा ने मुझे जिक्र किया, मुझे अगुवाई की और सामत में खुदा ने मुझे खड़ा किया ताकि आप लोगों के लिए मैं दुआ कर खुदावन आपको ज़िंदगी में आशीष लेकर आए। क्योंकि पिता ने कहा है कि अभिषेक के दुआएं देते परमेश्वर सुनता है, धर्मी दुआएं देते यहोवा सुनता है और सारी विपद से छुड़ाता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ सुने और यीशु के सामर्थी नाम से शुक्रवार की उपवास प्रार्थना को रिसीव करते हैं, विश्वास करें, यकीन करें, खुदावन आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए मत्ती का वचन, मत्ती का उसका 6 आयत में लिखा हुआ पढ़ते हैं। परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वारा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या आवश्यकता है। हालेलुया। इस रीति से प्रार्थना क्या करना चाहिए? उपवास के दौरान बक के नहीं होना चाहिए। यदि आप उपवास रखते हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रेयर के लिए कॉल आती है, लोग बोलते हैं हम उपवास रखते हैं फिर भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी ठीक क्यों नहीं हो रही, परेशानी क्यों नहीं जा रही है। आप अगर उपवास रखते हैं, सही तरीके से उपवास रखते हैं तो प्रभु के सामने सम्मुख में ग्रहण योग्य होती है। आप जानते हैं बाइबल बताती है एस्टर ने 3 दिन का उपवास द्वारा उसने अपने आशीष के अपने लोगों को, अपने शहरों को, अपने परिवारों को बचाया है। आप यदि विश्वास द्वारा सही तरीक़ा से उपवास रखते हैं, मायने नहीं रखती 40 उपवास रखो या हफ्ते में 1 बार रखो, मायने ये रखता है आप किस तरीके उपवास रख रहे हैं। अगर सही तरीके से उपवास रखते हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस जगह में हम देखते हैं लोग उपवास तो रखते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उनके खाने की तरफ मन रहता है, लड़ाई झगड़ा की तरफ मन रहता है, चिन्ह का तरफ मन रहता है। उनकी जो ध्यान जो रहता है लोगों को बताते उपवास रखे, दिखावट नहीं करना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में गुप्त में रख के वचन कहता है, हम देखते हैं मत्ती का 6 का उसका 17 आयत में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि आप मनुष्य को दिखाने वाले ना हो के परमेश्वर पर विश्वास करके अगर उपवास रखते हैं तो अपने मुंह को अच्छे से धोए, सर पे तेल लगाइए, अपने आप को अच्छा रखिए। उपवास के दिन में अपने आप को जिक्र करे, खुशी का शो ऑफ करे। आप जितना भी तकलीफ, टेंशन, परेशानी वन साइड रखें। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक ना एक दिन आपकी कंडीशन को बदलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और यदि आप विश्वास के साथ जिस तरह एस्टर ने विश्वास और दुखों निराशा में प्रभु के सम्मुख में गई, ना खाई ना पी, उन्होंने सम्मुख में गई और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। इसी तरह यदि आप भी उपवास रखते हैं, डैनियल की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, उत्तर दिया। खुदा ने मूसा की प्रार्थना को सुना। हम बाइबल में देखते हैं मूसा ने 40 दिन परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा और खुदा ने उसको अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया, इसराइल को। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको क्या किया था, एक आशीष तौर पर 40 दिन का फास्टिंग द्वारा तैयार किया था। आप भी अपने परिवारों से गुजर रहे हैं, अपने हालातों से गुजर रहे हैं, आपकी कंडीशनों से गुजर रहे हैं, आप अपने तरीक़ों से गुजर रहे हैं, अपने परिवार की तरीके से गुजर रहे हैं, लेकिन मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है
कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अनाथ नहीं है। वो सच्चा खुदा आपके मिल चुका है, वो जगत के ज्योति परमेश्वर, तो आपको दुखों को आनंद में बदल देगा। आप लोग कहते हैं कि मैं इतना उपवास रख चुकी हूँ और मेरे उपवास रखने के बावजूद भी मेरे कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है। मैं दशमांश देती हूँ, भेड़ देती हूँ, बीज बोती हूँ, लेकिन कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है। आपको सही तरीके से उपवास रखना है। बाइबल बताती है कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा है जो बिना उपवास नहीं जाती है। वो बंधन क्या है? वो बंधन वो है, चाहे बीमारी को, चाहे चिंता का, चाहे पति पत्नी का, चाहे बच्चों का है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे बिजनेस, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप शिफा नहीं पा रहे हैं या कोई कंडीशन में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास करिए यीशु मसीह पर, वो आपको उन्नति कर ले चले, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे उपहारा बोला कि लोगों के लिए प्रार्थना कर। जो प्रार्थना को सुनते हैं उनको ज़िंदगी में हिम्मत या बढ़ेगा। आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे, कई भाई बहन अपने आप को, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में मैं बीज बो रहा है, भेड़ दे रहा, दशमांश दे रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में चंगाई क्यों नहीं, छुटकारा क्यों नहीं, बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों होते जा रहा है। आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आपके विश्वास द्वारा परमेश्वर आपकी उन्नति बरकतों से बढ़ाएगा। आपकी शरीर तौर पर, मानसिक तौर पर बरकत, पैसा, काम कार्य, नौकरी, जॉब, बिजनेस, हर चीज़ पर तौर पर बढ़ाएगा। आप जो भी कंडीशन, चिंता, पति पत्नी के विरुद्ध कोई भी कंडीशन का सामना कर रहे हैं, सारी चिंता को प्रभु यीशु पर डाल दीजिए। आप उपवास रखते हैं, उपवास रखने के द्वारा वचन पढ़िए। अगर वचन पढ़ने नहीं आता है, यूट्यूब में प्रार्थना सुनिए और उपवास द्वारा परमेश्वर मुख में बने रहिए। चाहे आप उपवास किस तरीके रखना है, 12 से या 2 बजे या 4 बजे तक या 5 बजे तक या रात तक, जितना समय तक आप रख सकते, लेकिन रखें। आपकी प्रॉब्लम है, रख नहीं पाएंगे कहते हैं, रखिए। आपकी प्रॉब्लम वो हटेगा यीशु के नाम से एक दिन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर, सर पे तल मल। उपवास रखने के द्वारा सर पे तिल लगाइए। आपकी पति पत्नी, आपकी बच्चा नहीं है, जो भी कंडीशन हो रही है या शादी नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन वन साइड रखो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा। यदि विश्वास करते हैं, निराश नहीं होना, आशा टूटने नहीं देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। वो आशा टूटने नहीं देगा, वो लज्जित होने नहीं देगा, वो शर्मिंदगी होने नहीं देगा। जिसने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर मान बढ़ाया। जिसने उस पर विश्वास किया उसने चंगा पाई। जिसने उस पर विश्वास किया गरीबी से धनवान बन सका। जिसने उस पर विश्वास किया, जिस खुदा ने जोड़ी बना कोई अलग ना करे कहा, पति पत्नी का जोड़ी सही सलामत पाएगा। जिसने उस पर विश्वास किया बांझों के घर में आनंद करने वाली माता बनाया। हालेलुया। आप विश्वास में स्थिर रहे। आपकी कंडीशन देख के घबराइए मत, प्रभु पर फोकस करें, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना वचन में, फास्टिंग में लगे रहे। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। उपवास द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको हील, आपके परिवार को, हर एक चीज़ को हील करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर में फोकस करें, प्रॉब्लम वन साइड, परमेश्वर को आप फोकस करें। खुदा आपके साथ होगा और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे हटते जाएगा। आप अकेले परिस्थिति का सामना कर हटा नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर पर फोकस करो, वही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको सम्मान भी बढ़ाएगा, प्लस आपको चिंता को, दुखों को आनंद में बदलेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा ने आपको हिम्मत और हियाब देगा। आप खुदावन आपको ताकत और बल देगा ताकि आप जिस कंडीशन में गुजरे 2023 में आप गवाही का साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते हैं खुदा। आज की वचन द्वारा प्रभु जी जितना भाई बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनेंगे खुदा, 2023 की प्रार्थना परमेश्वर पिता, इस उपवास की प्रार्थना, शुक्रवार के दिनों की प्रार्थना प्रभु, जितने भाई बहन से उनका ज़िंदगी में तेरा आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। प्यारे परमेश्वर, हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, जो घर परिवार और नौकरी व्यवसाय और बिजनेस पैसा से परमेश्वर पिता परेशान है, उनको परेशानी से दूर कीजिए। उन्हें प्रभु उनकी इच्छा को पूरी कीजिए। जो पति पत्नी में गंदे व्यवहार को अलग करने, व्यभिचार करने वाली आत्मा को फायर करती हूँ, आपके माइंड को छोड़े और निकले। जो दुख और निराश से गुजर रहे हैं उनके कंडीशन यीशु का नाम से ब्लेस होते जाए। परमेश्वर ने कहा है धर्मी दुआएं देती होगा सुनता, अभिषेक दुआएं देते, जिसको को आशीष दे वो आशीष होगा। परमेश्वर के यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं सबको आशीष देती हूँ, आपके घरानों को आशीष देती हूँ। जितना भाई बहन सुन रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको दुख हो जाते रहे। खुदावन की आत्मा कहता है विश्वास द्वारा
परमेश्वर की आत्मा कार्य का तेरा पतोर और वश कला बखता ने बेशे के बे रिवा नमाशा वाला बखता ने रबाशो को तो को रोगो दोनों रबा शंदा नमाशा के बे रिवा नमाशा वाला बाशा का तक रगदा न रबाशो को परमेश्वर ये 2023 में प्रभु जी हम दुआ करते खुदा जितना भाई बहन उनका बच्चे परिवारों परमेश्वर आ जा प्रभु जिस डिप्रेशन जिस चिंता जिस कंडीशन में जिस बीमारी में जिस हालात में गुजर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से छुड़ाया जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से डिस्कनेक्ट करते हैं उनके लाइफ से उनके परिवार के लाइफ से डिस्कनेक्ट करते हैं। खुदावन तेरी रोशनी है इनका हालात परिस्थिति जुड़े हुए हैं ईशा को ब्लेस करे। शैतान की सारी योजना यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम्हारा लाइफ से डिस्कनेक्ट करती हूँ पावरलेस करती हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर की अनंटिंग मसा को तुम्हारा ज़िंदगी में रिलीज करती खुदा ने उनको ज़िंदगी में उस मसा को दिया उस मसा को तुम्हारी ज़िंदगी में रिलीज करती हूँ। तुम्हारा लाइफ कैच करे यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम ब्लेस हो जाए यीशु सामर्थ्य नाम से रबा का रबा शेकेबे निमना मनाशा बालाबा शकता रगदा नमा शेकेबे निमनो खुंदन खरबा शकता का लगदा न रबा शेके। तुम्हारा विश्वास यीशु के सामर्थ्य नाम से लहू में डिप करती हूँ। 2023 में खुदावन तुम्हारा दुखों को आनंद में बदल दे मैं डिक्लेयर करती हूँ। जो भिन्न भिन्न भाषा पर सामत पाएंगे भविष्यवाणी करेंगे कहा मरकुस का 16 का वचन में लिखा हो यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करती हूँ 2023 में तुम जितना भी टेंशन पैसा बरकत बांझपन व्यभिचार से पति पत्नी गिरा हुआ है जो कुछ भी कंडीशन बीमारी जिस कंडीशन में आप गुजर रहे यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी कर 2023 में 1 कुरिन्थियों का 1:6 में कहा तेरे गवाह पक्का निकला यीशु के सामर्थ्य नाम से अब गवाही का साथ खड़े होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से अब छूट जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप आज़ाद हो जाएंगे और खुदावन के नाम से आप शिफा पाएंगे आज़ाद हो जाएंगे हील हो जाएंगे छूट जाएंगे और खुदावन की लहू आपको आज़ाद करेगा हर एक परेशानी से हर डिप्रेशन से हर चिंता से हर गरीबीपन से और यीशु के सामर्थ्य नाम से बांझपन से पति पत्नी के व्यभिचार की आत्मा से आज़ाद होंगे। खुदा जोड़ी सही सलामत करेगा बांझपन से आनंद करने वाली माता बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से जिनका मैरिज नहीं है खुदावन हवा आदम को जोड़ी बन यीशु के नाम से जोड़ा बनेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम के आपका 2023 में बीज बोआ जाना फल दिखे यीशु के सामर्थ्य खुदावन तेरी आत्मा टच कर चुका ब्लेस कर चुका इसके लिए धन्यवाद कर। जितना भाई बहन प्रार्थना सुने शेयर करे सब्सक्राइब करे और उनका घराना प्रभु आशीष में भरपूर होकर बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर तूने हाथ बढ़ाया आशीष किया धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ का मांगते हैं सब बोले आमीन आमीन आमीन।